ग्रेस, तुम्हें क्या चाहिए? वाह, चॉकलेट, दिलचस्प। मुझे लगता है हमारे सभी प्रतियोगी चॉकलेट से परिचित हैं और ग्रेस के लिए दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट बनाने के लिए तैयार है। चलो शुरू हो जाओ। यह बहुत आसान है। मेरे पास कुछ मिल्क चॉकलेट बार पड़े हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही ग्रेस को नहीं दूंगी। मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करूंगी। सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाऊंगी और अब मुझे एक कटोरा और थोड़ा आटा चाहिए और इसमें कुछ अंडे तोड़ते हैं और थोड़ा दूध डालते हैं। बढ़िया। क्या आपने कभी यह देखा है दादी? यह एक अनूठा आविष्कार है जो कुछ सेकंड में ही चॉकलेट को गर्म करता है। हम चॉकलेट बार तोड़ते हैं और इसे ऑन करते हैं। वाह, बढ़िया। सफेद मिल्क चॉकलेट और चॉकलेट एक दूसरे के साथ अच्छे से जाते हैं। अब मुझे एक सुंदर चॉकलेट बोतल बनाने के लिए सब कुछ एक बोतल में डालना होगा। हाँ, ऐसे। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। और अब पेपरमिंट गम के बाद आप ताजा सांस के साथ यह सब फ्रीज कर सकते हैं। वाह, बढ़िया। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देते हैं। वाह, हम चॉकलेट कैंडीज को बोतल में डालते हैं और इसे बंद कर देते हैं। ग्रेस जरूर खुश होगी। ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा, नहीं तो शायद मुझसे जीत जाएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। स्पीड मोड चालू करे, डो तैयार करे। हाँ, यह तैयार दिख रहा है। ओह, वेस्ट बर्बाद हो गया। वह इस तरह के भार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आगे क्या करना है? सांचा। डो को सांचे में डालें और जो चॉकलेट हमने पिघलाया है उसे डालें। ऐसे ऊपर। वाह, और ऊपर से फिर से डो डालें और अब हम इसे ओवन में रख सकते हैं। फ्राइज बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे यह सोचना होगा कि ग्रेस के लिए क्या करना चाहिए। ओह हाँ, यह सही होगा। चूँकि चॉकलेट स्वादिष्ट होती है और आलू भी, तो यह उन्हें मिलाने और चॉकलेट फ्राई बनाने का एक अच्छा मौका है। यह सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है, इसलिए मैंने सारी चॉकलेट पिघला दी। वाह, यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। उफ! क्या यह वास्तव में स्वादिष्ट है? चख कर देखती हूँ। ओह हाँ, बहुत ज्यादा। फिर मैं सारे फ्राइज इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से मिला देती हूँ। ओह सोफी, चॉकलेट के साथ फ्राइज बनाना एक जोखिम भरा विकल्प है और मुझे अपने बोतल पर कुछ मीठा डेकोरेशन करना है। मुझे लगता है अगर इस पर खाने वाला कोला का लेवल लगाएं तो ग्रेस बहुत खुश होगी। और मैंने एक पाई बना ली है। अब इसे मोल्ड से बाहर करना होगा। वाह, यह कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि चॉकलेट कभी ज्यादा चॉकलेट नहीं होते हैं, तो चलो इसे पाई पर डालते हैं। वाह, कितनी सुंदर चीज बनी है। हमें ऊपर बहुत सारे व्हाइट चॉकलेट स्प्रिंकल करने की जरूरत है। मेरी पोती इसे जरूर पसंद करेगी। मेरे चॉकलेट फ्राइज तैयार हैं। अब सब कुछ फ्राइज के पैकेट में डालना है और ग्रेस को परोस सकते हैं। सुपर! वाह, मैं उन सभी चीजों को ट्राई करूंगी जो आपने मेरे लिए तैयार की है। मुझे अपनी डिजर्ट दो। वाह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह क्या है? चॉकलेट फ्राइज? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। बहुत स्वादिष्ट। और इधर क्या है? दादी का चॉकलेट केक। कितना स्वादिष्ट है। वो हमेशा मेरे जन्मदिन के लिए इसे बनाती है। बहुत स्वादिष्ट। और शेफ ने क्या किया है? दिलचस्प लग रहा है। मैंने कभी बोतल कैप नहीं खाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब देखते हैं अंदर क्या है। हम इसे तोड़ रहे हैं। वाह, कितने कूल कैंडी। अद्भुत। मैं सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। बहुत ही अच्छा है। मैंने फैसला किया कि शेफ जीत रहा है। यह सही है। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। मुझे अब एक केक चाहिए। मेरे लिए ऐसा स्वादिष्ट केक बनाओ जैसा मैंने कभी नहीं खाई हो। ग्रेस कुछ स्वादिष्ट और नया चाहती है। शेफ जानता है कि क्या करना है। मुझे केक के लिए केक चाहिए। यह काम करेगा। बीच से काट लें और केक पर क्रीम लगाएं।
हम इसे दूसरी परत के साथ कवर करते हैं और ऐसे ही करके कई बार लेयर बनाते हैं। मैंने केक में एक सर्कल क्यों काटा? तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर ग्रेस के लिए एक छोटा सा डिवाइस होगा जिसमें गिफ्ट होंगे। जब वो केक खाएगी तो इसे दबाएगी और खिलौना उसके हाथों में उड़कर आ जाएगा। अब चॉकलेट क्रीम के साथ सब कुछ लाइन करना होगा और हमारा काम हो गया। और मैं अपना सिग्नेचर पाई बनाऊंगी। मैंने पहले ही पूरी तरह से स्ट्रेची मुलायम डो तैयार कर लिया है। इसमें कुछ स्वादिष्ट कोको जोड़े। हाँ, यह अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। चॉकलेट डो से स्वादिष्ट क्या हो सकता है? बढ़िया। हम इसे एक बेकिंग डिश में डालते हैं और इसे ओवन में रख देते हैं। सोफी, दादी को हाई फाइव दो। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि मेरे हाथ में आटा लगा है। क्या? हाँ दादी, यह तो स्वादिष्ट है। फिर मेरे पास भी केक के लिए एक अच्छा आइडिया है। मुझे एक गोल सांचा और बहुत सारे चॉकलेट चाहिए। हम सभी चॉकलेट को एक सांचे में डालते हैं और उन्हें बेक करने के लिए रखते हैं। ओह दादी, मेरे लिए रुको, मुझे भी ओवन के पास जाना है। यह कैसे काम करता है? क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? तो हमें अपने सांचों को इस लोहे के कैबिनेट के अंदर रखने और दरवाजा बंद करने की जरूरत है। अरे हटो, लाओ मैं करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता। इसे 150 डिग्री पर सेट करना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। यह सबसे मुश्किल काम है। ओह, हमारा केक तैयार है। मेरा कपकेक तो कमाल का बन गया। और सोफी, तुम अपना निकालो, मैं जा रही हूँ। ठीक है दादी, अब देखते हैं मेरे केक का क्या हाल है। कुछ खास नहीं और यह नम लग रहा है। इसे कुछ देर ओवन में रखना होगा। चलो ज्यादा टेम्परेचर सेट कर देती हूँ ताकि सब कुछ जल्द से जल्द तैयार हो जाए। बढ़िया, हम कुछ सेकंड इंतजार करते हैं, तब यह तैयार हो जाएगा। अब हम पता लगाएंगे कि मेरे कपकेक का क्या करना है। सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाएं। यदि टाइल को उबलते पानी में डालते हैं तो यह जल्दी से हो जाएगा। हाँ बढ़िया, चॉकलेट बहुत नरम है। इसे मेरे चॉकलेट केक पर डाल सकते हैं। वाह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। इसे अच्छे से सब तरफ फैलाते हैं। वाह, यह कैसी महक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह जल रहा है। मैंने क्या कर दिया? ओह, केक जल गया। इसे जल्दी से बाहर निकालना था। कैसी बदबू आ रही है। ग्रेस पक्का इसे पसंद नहीं करने वाली है। मैं भी इसे नहीं खा पाऊंगी। ओह दादी, देखो मैंने क्या कर दिया। ग्रेस दुखी हो जाएगी। लेकिन शायद इसे किसी तरह से ठीक किया जा सकता है। मुझे लगता है कि डेकोरेशन निश्चित रूप से स्थिति को ठीक कर देगी। नहीं, मैं इसे ठीक नहीं कर सकी। अब ग्रेस की फेवरेट कैंडीज के साथ केक को सजाने की जरूरत है। डोनट्स और बहुत सारे चॉकलेट। ये एक बढ़िया केक बना। वाह, मुझे बहुत भूख लगी है। और केक कहाँ है? अरे, मैं पक्का कुछ स्वादिष्ट खाने जा रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए क्या तैयार किया है? सब कुछ कितना सुंदर है, लेकिन यह नहीं, ये बुरा लग रहा है। लेकिन शायद स्वाद अच्छा हो। और इसकी महक तो बहुत बेकार आ रही है, लेकिन स्वाद, छी, ये बहुत खराब है। मैं वो खाने वाली नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? वाह, तो यह दादी का फेमस चॉकलेट केक है। बहुत स्वादिष्ट, मैं इसे कहीं भी पहचान सकती हूँ। और यहाँ क्या है? वाह, यह केक वैसा ही दिखता है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। मुझे चक्कर देखना होगा। कितना स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ओह, चोट लग गई। चारों ओर बहुत सारी चिड़ियाएं हैं। उफ, शेफ सबसे अच्छा चाहता था, लेकिन ये उतना अच्छा काम नहीं किया। ग्रेस, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? तुम क्या चुनोगी? कौन जीतेगा? सोफी, क्या तुम्हें यकीन है? अच्छा ठीक है, तब सोफी विनर है। मुबारक हो। और अब मुझे न्यूटेला चाहिए। इसके साथ कुछ स्वादिष्ट बनाओ। ओह, न्यूटेला मेरी प्रोफाइल है, यह आसान है। और मैंने पहले ही न्यूटेला के लिए नट्स चुन लिए हैं। और मेरे पास असली कोको बीन्स हैं। अफ्रीका का एक दोस्त उसे मेरे लिए लाया था। यह सही होना चाहिए। सबसे पहले आइए एक ऐसा उपकरण ले जो सब कुछ एक पेस्ट की तरह मिला दे। सभी कोको बीन्स को डालें और इसे ऑन करें। वाह, बढ़िया। आगे मुझे सभी हेज़लनट्स को छीलने और उन्हें कोको बीन्स मशीन में डालने की जरूरत है। यह न्यूटेला से भी बेहतर स्वाद का होगा। हम सब अच्छे से पीस लेंगे और फिर नटी चॉकलेट पेस्ट तैयार हो जाएगा।
न्यूटेला से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अद्भुत खुशबू है, लेकिन इसका स्वाद और भी बेहतर होगा। चलो इसे चखकर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मुझे उन सभी नटों को छीलने की जरूरत है जो मैंने आज जंगल से चुने थे। हम इसे अपने हाथों से नहीं कर सकते, तो चलो कुछ भारी लेते हैं। ओह हाँ, मैं अभी इसे बहुत तेजी से संभाल सकती हूँ। ओह दादी, क्या कर रही है? ओह माफ करना बेबी, मैं नट्स छीलने में ज्यादा मग्न हो गई थी। ये आ क्यों नहीं रहा है? सब न्यूटेला कहाँ है? अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं चॉकलेट ले लेती हूँ, केतली में डालूंगी, थोड़ा दूध डालूंगी और सब कुछ चालू कर दूंगी। मेरे डिवाइस ने बहुत अच्छा काम किया है। देखते हैं यहाँ क्या हुआ। वाओ, ये एक असली न्यूटेला पेस्ट है। बहुत बढ़िया। अब मुझे कटोरा तैयार करना है। इस बार मैं ग्रेस के लिए एक फॉन्डेंट बनाना चाहता हूँ। आइए एक मोमबत्ती जलाएं, इसे लगाएं ताकि हमारा न्यूटेला जम न जाए। और आप न्यूटेला को अच्छे से बाउल में रखेंगे और इसमें मीठे मार्शमेलो डालेंगे। तैयार। अरे बाप रे, इस तरह कौन दस्तक दे रहा है? दादी शांत हो जाओ। क्या? ओह हाँ, आखिरी नट बचा है। और बस बढ़िया, मैंने सभी नट्स को छील लिया। अब उन्हें जार में डाल सकते हैं। मुझे अब बोर्ड की जरूरत नहीं होगी। हाँ, हटाओ इसे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, चॉकलेट को ग्रेट करके एक जार में डालना है। अच्छे से ग्रेट करना है और उसके बाद फिर दूध डालना है। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं और जार पर एक लेबल चिपकाएं ताकि ग्रेस को कोई अंतर पता न चल सके। ये बहुत अच्छा निकला। ओह, और सोफी क्या कर रही है? ओह, क्या हो रहा है सोफी? कुछ कंट्रोल में नहीं है। मैं केतली को बंद नहीं कर पा रही हूँ। ओह धन्यवाद दादी। और अब चलो केतली पर न्यूटेला लिखते हैं। और ये अब चखने के लिए तैयार है। वाह, क्या आप सबने मेरे लिए सच में न्यूटेला बनाया है? चलो अभी इसे चख कर देखती हूँ। ये अजीब लग रहा है। चलो इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट खुशबू तो आ रही है, लेकिन इसका स्वाद कोको जैसा है। और दादी ने क्या किया? वाह, ये चॉकलेट पेस्ट की तरह अधिक है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। और शेफ ने क्या किया है? वाह, ये चॉकलेट फॉन्ड्यू है। चलो इसे मार्शमेलो के साथ खाएं। ओह, ये गर्म है। नहीं, मैं ये खाने वाली नहीं हूँ। मैंने तय कर लिया है, दादी जीत रही है। वाह, मुझे पता था मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं ये जानने के लिए अनजान नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। वाह, यह वेंसडे श्रृंखला से एक हाथ है। केवल यह चॉकलेट का है। वाह, मेरे पास क्या है? ओ, ऐसा लगता है कि ये भी वेंसडे सीरीज का हाथ है, लेकिन ये असली जैसा दिख रहा है। यह चल रहा है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह लो। यह कितना प्यारा है। बहन, उसे चोट मत पहुँचाओ। जरा देखो कितनी मस्त है। ये डांस भी कर सकता है। डांस? उसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, बेटी के साथ नहीं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने उसे डरा दिया। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि तुमने मेरे हाथ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मैं तुम्हारे चॉकलेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। चॉकलेट? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। इसे वापस दो अभी। ये मेरा है। ओह, तुमने चॉकलेट हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कम से कम चॉकलेट के मजे लेने दो। दोस्तों देखो, ऐसा लगता है कि हाथ तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और वहाँ क्या है? यह कूल है। हाँ, लेकिन सच में हम लड़ क्यों रहे हैं? बेहतर होगा कि हम वेडनेसडे के डांस को दोहराएं।
ये कितना अच्छा है कि हाथ और डांस के कारण बेन और बेटी ने फिर से आपस में दोस्ती कर ली है। पता नहीं इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम 3 की गिनती पर खोलें। 1 2 3। वाह, ये बूमेरैंग की तरह दिखता है। यह वही है। हालांकि मेरे बूमेरैंग से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। खैर, मेरा तो पक्का चॉकलेट से बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं लकी हूँ, मुझे चॉकलेट बूमेरैंग मिला है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे इस खिलौने के साथ क्या करना चाहिए? हम तो कहीं बाहर भी नहीं हैं। वो भी मुझसे लड़ रहा है। What? ओह, कितना बढ़िया है। रुको, तो क्या है यह वास्तव में मेरे पास वापस आ रहा है? तो फिर मैं इसे ऐसे जगह भेजूंगी जहाँ से वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। वाह, वह फिर भी मेरे पास वापस आ गया। वाह, ओह, यह कितना ठंडा है। इसे अपने हाथों में पकड़ना असंभव है। लगता है कि बूमेरैंग के साथ खेलना काफी मजेदार है। मैं अपने वाले को उछालता हूँ। खैर, दूसरा रास्ता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इसे खाना चाहिए था। बेटी, क्या तुम्हें थोड़ी लिक्विड चॉकलेट चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है? आओ पता करें। यह एक हेयर ड्रायर है। और हम इस चीज के साथ क्या करेंगे? कम से कम अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। नहीं, यह काम नहीं करेगा। मैं अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकती। कंघी मेरे हाथों में ही टूट गई है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह चॉकलेट से बनाया हुआ है। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट से बना। कितना बढ़िया है। अच्छा होता कि मुझे चॉकलेट मिल जाता। तुम एक लड़की हो, तुम एक असली हेयर ड्रायर के साथ क्या करना है यह बेहतर जानती हो। ओह, कैची भी है। कूल है। हम उसके साथ मजा कर सकते हैं। मेरे पास भी कैंची है। इतना स्वादिष्ट कि शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। खैर, यह अभी के हीरो को आजमाने का समय है। यह हेयर ड्रायर, यह बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, यह सच है। कितना खूबसूरत है। बेटी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या काटा है। धन्यवाद। बेशक सुंदर है, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट की जरूरत है। ओह, चलो, मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह हाँ, मैं हेयर ड्रेसर के रूप में कैरियर क्यों नहीं शुरू करता? बेटी, मेरे साथ आओ। तुम मेरी पहली ग्राहक बनोगी। वाह, यह कितना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम हेयर स्टाइल कर सकते हो। बेशक मैं कर सकता हूँ, या कहूँ तो मैं वास्तव में ऐसी आशा करता हूँ। यह कंघी ठीक है। देखो, मैं खुश होती, लेकिन मैं इस रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब इसे फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ और ओरिजिनल के साथ आऊंगा। ये तुमने क्या किया है? अब मैं भयानक लग रही हूँ। अब जैसे पहले सब था वैसा वापस करो। यह पसंद नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम की प्रशंसा करता। मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारे बाल है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसी हेयर ड्रेसर से उलझने का क्या मतलब होता है। और यह चॉकलेट यहाँ है। कितना बढ़िया। नहीं, मैं शुरू नहीं करना चाहता। बेटी, तुम शुरू करो। यह क्या है? क्या ये एक गार्डनिंग किट है? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है। बस यह भूरे रंग का है।
मुझे लगता है ये इसलिए है क्योंकि ये चॉकलेट का बना है। हाँ हाँ। आउच! इतने जोर से क्यों मारा? ओह, यह किस तरह की कैंडी है? यह कैंडी नहीं है, ये एक बीज है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक असली चॉकलेट का पेड़ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। वाह! अब मुझे इस स्पैचुला की जरूरत नहीं है, मैं इसे खा सकता हूँ। वैसे मैं लगभग भूल गया कि मुझे अपने पौधे को पानी देना होगा। वाह! मैंने पहले कभी एक पौधे में पानी के बदले चॉकलेट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि पौधे के लिए इतना काफी है, बाकी मेरे लिए है। वाह बेन, देखो, मैं गलत नहीं था। मुझे सच में एक चॉकलेट का पेड़ मिला है। कितना बढ़िया है। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लालची। अब मैं भी कुछ बहुत मस्त करने जा रही हूँ। चॉकलेट के पेड़ से भी बेहतर होगा यह। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पौधा कम से कम सुंदर होगा। कितना स्वादिष्ट! यहाँ क्या चल रहा है? मेरे चॉकलेट पेड़ को कहाँ ले जा रही हो? रुक जाओ! बचाओ! ऐसा लगता है कि मेरे पौधे ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, इसे तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि अब मैं कम से कम चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च? जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो साथ में आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जैन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जैन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जैन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी
आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस। ओह, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें या डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद। आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जैन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जैन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है।
जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। Huh? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। Yeah. शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। Wow. जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है, जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। Wow. चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। Yes. No.
कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटी चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ओह, केक। इसकी फ्रॉस्टिंग तो कमाल की है। What? लेकिन जाहिर तौर पर हमें इसे खाने की अनुमति नहीं है। ओह, समझ गई। हमें केक में कुछ और चीजों को जोड़ना है। ठीक है, मैं पहले। वाह, M&M's, मेरी किस्मत अच्छी है। Awesome! ये कैंडीज बहुत रंगीन है। अब तुम्हारा केक इंद्रधनुषी रंग में ढक गया है और यह खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है जितना दिखने में। मैं भी अपने केक को खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मिर्च के अलावा कुछ भी दे दो। यह जल रहा है। Come on! तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें इसे ऊपर से डालना ही होगा। पर मैं इसे छू भी नहीं सकती। मुझे डर लगता है। Ta-da! Oh no! Oh man! ओह, तीखा, तीखा, बहुत तीखा। कोई फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ। तुमने क्या किया? तुमने मेरे केक को ही निशाना क्यों बनाया? अब ये तुम्हारा हुआ। लो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन तुम गंदा खेलना चाहती हो तो फिर ठीक है, हम दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। Are you ready? हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। चलो, जाने के पहले कौन जाएगा? मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ी असमंजस में हो, इसलिए मैं जाती हूँ। अरे नहीं, नीला चीज। कितनी बदबू आ रही है। बुरा हुआ। मुझे इसके पास रहने के लिए गैस मास्क की जरूरत है। ठीक है, अब खाने का समय। ओह हाँ, मैंने मास्क पहन रखी है। हाँ, तुम्हें इसे हटाना पड़ेगा। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती। कितना खराब। ये जितना मैं कर सकती हूँ उससे बहुत अधिक है। तब फिर अब मेरी बारी। चलो देखते हैं। ओरियोस, शुक्र है। ओह, लग रहा है कि ये उड़कर मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे कुकी हैं, अलग अलग स्वाद में। अब सबसे अच्छे हिस्से के लिए। बहुत बढ़िया। What? क्या
तुम अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करना चाहती हो? पकड़ो। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? यह रहा मेरा जवाब। Here we go. मैं गिर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसे अब इसकी जरूरत है। मैं उसके लिए इसका ध्यान रख लूंगी। इस बार तुम पहले करो बेटी। हाँ, खुशी खुशी। गाजर, बहुत बढ़िया। मुझे गाजर बहुत पसंद है। कितना अच्छा स्वाद है। तुम्हें पता है तुम मुझे क्या याद दिला रही हो? खैर कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। अब फाइनल टच, और अब मैं खा सकती हूँ। तुम्हें पता है इसे खाना बहुत आसान है। यह केक के टुकड़े को अच्छे से पकड़ता है। यह क्या हो रहा है? ओ, तुम बहुत प्यारे हो। यहाँ आओ प्यारे खरगोश। चलो साथ में पहिया घुमाते हैं। अरे नहीं ब्रोकली, यह अच्छा नहीं हुआ। शायद तुम्हें भूख लगी हो, तो फिर इसे खाओ। मुझे इसे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। Well done. तुम सबसे अच्छे खरगोश दोस्त हो। अब अपनी जगह पर चले जाओ। मेरे मुंह में ब्रोकली क्यों है? खैर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे गाजर केक हैं। चलो फिर पहिया घुमाते हैं। कृपया कुछ स्वादिष्ट देना। अचार, यह हुआ नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। कुछ भी नहीं बदलेगा मैडम। इसकी महक, मुझे तो यह बर्गर में भी पसंद नहीं है। तब तो तुम निश्चित रूप से इसे केक पर भी पसंद नहीं करोगी। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा होगा। मेरे लिए दुआ करना। ये लो, थोड़ा यह पी लो। छी, तुमने मुझे अचार का रस क्यों दिया? माफ करना, पर अभी इस पर बात करने का समय नहीं है। मुझे जल्दी से अपने केक को कैंडी से सजाना है। मुझे भी थोड़ा चाहिए। मेरे पास इसके लिए कुछ अलग योजना है। और यदि तुम चाहो तो मजे लेने के लिए शामिल हो सकती हो। ध्यान से देखो, मेरा केक एकदम सही टारगेट है। और अब बस इसे मीठे कैंडी से हिट करना है। मुझे यह खेल पसंद आने लगा है। ये बुलजाई। मैं देख रही हूँ कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। देखो और सीखो। मैं तो एक भी निशाना नहीं लगा पा रही हूँ। उफ। स्पष्ट रूप से मैं जीत रही हूँ और केक मेरा हुआ। ये बहुत नरम और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। तो क्या मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? एकदम सही केक। तुम फिर से जल्दबाजी करके आगे जा रही हो। वह पहिया। ठीक है, चॉकलेट, और वो भी बढ़िया वाला। इस बात से कोई इनकार नहीं कि तुम किस्मत वाली निकली। मुझे लगता है कि मैं रैपर का भी उपयोग कर सकती हूँ। मैं अपने केक के ऊपर थोड़ा सा चमकीला रंग डालूंगी। वाह, यह बहुत सुंदर है। अब मेरे हाथ सोने से ढके हुए हैं।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस केक को सजाना है और इसके मजे लेना है। मैं बस यहाँ बैठकर तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकती। एंचोवीज! नहीं, यह नहीं हो सकता। डिब्बाबंद मछली से बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसकी महक तो पाताल लोक में भी पहुंच जाएगी। अच्छा होगा अपनी नाक बंद कर लो। मुझे ये सब जल्दी से खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे खा पाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि मुझे जहर दिया गया है। मुझे भी। हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है। चलो इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह क्या है? What? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओह, यह बहुत खट्टा है। वह मुझे 1 सेकंड के लिए दो। अरे उधर क्या है? तुम देखते रहो और मैं यह स्प्रे करती रहूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? खैर जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि सब कुछ ठीक कैसे किया जा सकता है। बस मुझे इतना करना है कि ऊपर की परत को हटा देना है और अपने केक के मजे लेना है। Hey. कितना बढ़िया स्वाद। अच्छे से किया दोस्त। चलो देखती हूँ मुझे क्या मिला है। Okay. कितना अलग सा। अच्छा लग रहा है। What's happening? ये कितनी स्क्विशी है। मुझे लगता है ये मेरे डेजर्ट के साथ अच्छे से जाएगा। मैं इस पर सारे एक साथ डाल दूंगी। Awesome. वाह, मैं खाने जा रही हूँ। ओह, वे मेरे गले में फंस गए हैं। इसे मेरे ऊपर क्यों थूका? माफ करना, गलती से हो गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। यह लो। अब मामला बराबर हो गया। यह सबसे अच्छा केक है जो हमें पूरे दिन में दिया गया है। अब इसमें कुछ मीठा मिलाते हैं। गमी बेयर, एकदम सही सामग्री। Awesome. ये बहुत प्यारे हैं और बहुत सारे। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मुझे भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। गमी आंखें। इस दौर में हम दोनों ही किस्मत वाले निकले। अब हमें उस पहिए की जरूरत नहीं है। मैं कुछ मजेदार लेकर आई हूँ। तुम हमारे केक को जलाना चाहती हो? What the? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक स्वादिष्ट टॉपिंग बनाने जा रही हूँ जिसे मैं ऊपर से डालूंगी। Yes. ये तो शानदार है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन अब मुझे भी कुछ करने की जरूरत है। ओह, ये बहुत भारी है। इसे वहाँ मत रखो। क्यों नहीं? ये एकदम सही है। ठीक है, मुझे लगता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है, अगर इसका स्वाद अच्छा हो तो। क्या यह थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है? हम क्या पकाएंगे?
हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम 2 अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध, अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ, या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम की। हाथ ने उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ। हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, क्या कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेड। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ, बेशक। खैर केक खुद नहीं पकेगा। अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा। अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&M's बड़े वाले यहाँ हैं और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल्स करूंगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेंसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेंसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, यह एक बहुत बड़ा M&M केक है और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। यह सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेंसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, और केक भी बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, ये एक जीत है। मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह, बधाई हो वेंसडे, मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? बचाओ, ये मेरे सिर पर है। कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग। वहाँ क्या है? हाँ, या इस बार मुझे पास्ता चाहिए। नूडल्स या कुछ और? हाँ, एक बच्चा भी इसे आसानी से संभाल लेगा। यह इंस्टेंट नूडल्स है।
मैं ढक्कन को थोड़ा खोलूंगा, सीजनिंग डालूंगा और केतली लूंगा यहाँ बस। और वहाँ पर क्या है? ओह कितना भयानक! उसने प्लेट पर गंदा कीड़ा डाला। वेंसडे, मुझे नहीं लगता कि पेज को ये पसंद आएगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए। ओह तुम्हारे नखरे बहुत हैं। ठीक है, मैं इससे नूडल्स बनाऊंगी। जेली मिश्रण में बस पानी और थोड़ा लाल डाई मिलाएं और इसे मिक्स भी करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स किया और मैं ग्लास में स्ट्रॉस के अतिरिक्त हिस्सों को काट दूंगी और उसमें बैटर डालूंगी। जब तक कोई देख नहीं रहा है, मैं ओरियो कुकीज को टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। क्रीम वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं कुकीज से क्रम्स बनाऊंगी और मैं अपने गमी लार्वा को इसके ऊपर फैलाऊंगी। हाँ, ऐसे निकाला और अब इसे उसके ऊपर डाल दूंगी, बिल्कुल नूडल्स की तरह। हाँ, वेंसडे बस कुछ भी करती है और मैं घर का बना पास्ता बनाऊंगी। हाँ, इस तरह का। और अब हमें इसे उबालने की जरूरत है। ओह, इतनी झंझट क्यों? यदि आप केवल इंस्टेंट नूडल्स में उबलते पानी डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करना है। मैंने कहा ढक्कन बंद करना है। अरे ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ, यह सही है। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं इसे आयरन से सुरक्षित रूप से पिघलाऊंगा। सीखो बेटी। इसमें ऐसा क्या है जो कुछ सीखा जाए? हाँ, तो अब मेरा पास्ता पक गया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। जरा इसे देखो, है ना अच्छा? और अब इस पर कुछ चीज ग्रेट करके डालेंगे और सजावट के लिए टमाटर का एक जोड़ा। बस इस खूबसूरत चीज को देखो, कितना सुंदर। इतना सारा तामझाम, पर मेरे नूडल्स बदतर नहीं है। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, बस गम के साथ स्ट्रॉ लगा देता हूँ। ये और भी सुविधाजनक है। ताराम, मेरे नूडल्स तैयार है। हमारा भी। वाह, आप सबने नूडल्स तैयार कर लिया है। शायद मैं सबसे सुरक्षित विकल्प के साथ शुरू करूंगी। ओह, क्या यह ज्यादा कड़ा नहीं है? किसी तरह का सूखा पास्ता, कुछ खास नहीं। और मिट्टी में ये कीड़े क्या है? यह जिंदा नहीं लगता। इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। रुको प्लीज, 1 मिनट रुको। यह जेली और ओरियो है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बेन, तुमने क्या तैयार किया है? लगता है मुझे फोक की जरूरत नहीं होगी। लगता है स्ट्रॉ से ढक्कन में छेद करने की जरूरत है। क्या चबाया हुआ गम है। चलो ट्राई करती हूँ। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है। और नूडल्स भी। बेन, तुम जीत गए। मुझे वास्तव में यह पसंद है। सच में? क्या मैं जीत गया? ओह हाँ, यह तो होना ही था। मुझे माफ कर दो। तो अब क्या? बस हाँ, इधर देखो, मुझे चॉकलेट चिप कुकीज चाहिए, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। हाँ, बकवास। यहाँ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस इसे बॉक्स से बाहर निकालना है। मुझे लगता है कि मैं खुद ही एक खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? इस बार मैं नहीं हारूंगी। हम आटा, दूध और 2 अंडे लेंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे। और फिर मुझे डो को बेलना है। यह मेरे लिए एकदम आसान है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अपना पसंदीदा बेलन लेकर आई थी। और अब मैं कुकी कटर के साथ भविष्य की कुकीज को काट दूंगी। बहुत सारे कुकीज काटती हूँ। मोल्ड कभी फेल नहीं होता है।
वाह, यह कितना सुंदर है। ओह वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस इसे काट रही हूँ। इसे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। और अब हम इन सॉसेस को उंगलियों का आकार देते हैं। और एक नाखून के बिना कैसी उंगली? मैं उन्हें एक बेकिंग शीट पर रखूंगी। और अब ग्लेज बनाती हूँ। चीनी, पानी और डाई को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चलो अब इन उंगलियों को कवर करते हैं। सारी उंगलियों पर अच्छे से लगा दिया। अब इन्हें बेक करने का समय है। कंडक्टर कनेक्टेड। लाइट आने दो। ओह हाँ, यहाँ वे तैयार हैं। तुम्हें मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा बेटी? ठीक है, मेरी कुकीज भी यहाँ पक गए हैं। अब हमें उन्हें चॉकलेट के साथ कवर करने की जरूरत है। मेरे पास उतने ही चॉकलेट रंग हैं जितने मेरे पास ये शेप्स हैं। अब बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना ही बाकी है और मेरी बर्गर कुकी तैयार है। जरा इसे देखो। ओह, कितना भयानक है। हाँ, तुम बहुत धीमे हो। मैंने सब कुछ काफी पहले ही तैयार कर लिया है। ओह नहीं, सभी कुकीज कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया। मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगा। फिर मैं सफेद चॉकलेट का पेस्ट लूँगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। और नहीं, टोस्ट जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पेस्ट से ढक दूंगा और इसे तैयार कर दूंगा। या ओरियो की तरह है। आकार समान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक्सेस खा लेता हूँ। हाँ, अब यह बेहतर है। मेरे लिए भी घिनौना है। ओह वाह, तुमने वास्तव में इस बार कोशिश की। बेन को छोड़कर। यह सब क्या है? क्या किसी ने मुझसे पहले खा लिया है? ओह, यह सब बह रहा है। नहीं धन्यवाद, मैं वह नहीं खाऊंगी। और आगे क्या है? शायद ये विच उंगलियां। यह अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट। तो अब यह बर्गर। कितने सारे अलग अलग कुकीज हैं और एक असली बर्गर की तरह। बन स्वादिष्ट है। मैं इसे एक ही बार में खाऊंगी। कितने क्रंची और चॉकलेटी। मुझे ये बहुत पसंद आया। बेटी, तुम खुद से आगे निकल गई हो। तुम जीत गई। सच में? ओह, आखिरकार। भले ही तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन धन्यवाद। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली। इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा!
कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। कीट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और बर्फ पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे।
हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है, मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है।